विधानसभा बादली के गांव गोयला कला, खेड़का गुज्जर, खेड़ी जट, बाजितपुर व अन्य गांवों में विधायक कुलदीप वत्स का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि एक तरफा जीत विधायक कुलदीप वत्स की करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गांव गोयला कला की, जहां विधायक कुलदीप वत्स का भव्य स्वागत महिला, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों की ओर से किया गया। विधायक कुलदीप वत्स को शक्ति का प्रतीक गदा भेंट की गई। वहीं ग्रामीणों की ओर से उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि जो पगड़ी ग्रामीणों ने उनके सिर पर रखी है, इस पगड़ी को वे कभी नहीं झुकने देंगे। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार ने हर वर्ग को परेशान करने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहलवान बेटियों को घसीटा गया और मजदूरों, किसानों को मारने का काम किया गया। लगातार महंगाई बढ़ती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जारी रहा। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। मजदूर, किसान, गरीब वर्ग का भला करने का काम करेंगे। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2,000 रुपये हर महीने खटाखट उनके खाते में आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गांव गोयला कला के मंदिर परिसर की, जहां विधायक कुलदीप वत्स का भव्य स्वागत ग्रामीणों की ओर से किया गया और उन्होंने कहा कि यदि वे उसको विधायक बनाते हैं तो हल्का बादली का चहुमुखी विकास करवाने का काम करेंगे। वहीं विधायक कुलदीप वत्स ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ पर 86 वार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ झूठ की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ की राजनीति करते हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गांव गोयला कला के मंदिर परिसर की, जहां पर विधायक कुलदीप वत्स को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। वहीं विधायक कुलदीप वत्स के साथ अंकुर गुभाना, नरसिंह फौजी, मोटा कोच के अलावा नरेश हसनपुर व अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया। मेरे पिता को ले, मेरे बुजुर्गों और जगत जननी, और भाई किसी का काका भी लग जाए तो एक ही समझता है माँ, मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव का बार-बार मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरे गोले गांव के चरणों में शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद देता हूँ और बारंबार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मान सम्मान दिया, इज्जत दी, इज्जत की पगड़ी दी, फूलों की वर्षा, नोटों की वर्षा और इज्जत की जो पगड़ी और इज्जत से इससे बड़ी कोई चीज होती है, जो मान सम्मान दिया है। मैं आपका बेटा हूँ, आपका दूध हम कपड़े हूँ और भगवान को साक्षी मान के कह रहे बड़ी पाए धरा है भाई, मैं जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं
किसानों के साथ क्या किया, ज्यादा बताने की जरूरत आप सबको पता है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो किसान कौम का या मजदूर का या हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार से बदला लेने का जो समय आ गया है और 5 तारीख को आपके वचन पे खटका दबा के वो मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 लाख रुपए तक का बीमा आपका बीमार कोई पेशेंट किसी घर में हो जाता 25 लाख रुपए तक कोई खर्चा आपने नहीं करना है। उसके साथ साथ क्योंकि वो आज किसान गरीब मजदूर के पास पैसे नहीं होते गरीब तरफ जाता है तो फ्री इलाज आपका 25 लाख रुपए का होगा। उसके साथ 2000 रुपए ये जो मेरी बहन कहती है नारी शक्ति के नाम से 2000 रुपए आपके खाते में तक दिया जाया करेंगे, ये टोडा साहब की घोषणा है। उसके साथ साथ 6000 का की पेंशन, 6000 काके की पेंशन, 6000 विधवा पेंशन, 6000 विकलांग पेंशन और जो हमारे गरीब हैं बीपीएल परिवार से कोई भी है किसी भी बिरादरी से उनके राशन कार्ड द्वारा फिर बनेंगे। उसके साथ साथ 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख का मकान 2 कमरों का बना के उड़ा सरकार देने का काम करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात और 300 यूनिट जो बिजली की है 300 यूनिट तक की आपकी बिजली बिल करना पड़ेगा, ये उड़ा सरकार का घोषणा है। और हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं जैसे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं और मनरेगा मैच वाले हैं, इन सबको भी उड़ा सरकार अपनी पक्का करने का काम करेगी। ये उड़ा एमएसपी किसान को ये गारंटी से लागू करेंगे। साथ के साथ ये मेरी बहन 500 रुपए में सिलेंडर खरीदती है, नहीं 1200 में आपका 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उनका साफ करेंगे, ये भी घोषणा है। और हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए और स्कीम ओपीएस पहली कदम से लगाने का काम उड़ा सरकार करेगी, ठीक है ना। तो भाई उड़ा साहब में तो कोई कमी छोड़े नहीं और उड़ा जो कहता है वो करके दिखाता है। ये आपने सबने बताया ना, डॉक्टर की तरह नहीं है। और एक और कह रहा था ये जो भ्रष्टाचारी सरकार रही और हम प्रकाश जी आएंगे काम भी करवाएंगे और प्रकाश से पूछना भाई वो मिट्टी बताओ क्यों खाई, पूछना उससे। एक बात और बता रहा हूं, ये कुछ लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, मुझे पता लगी है। हमारे साथियों को धमका रहे भाई सरपंचों का काम है सरपंच करने का, धमकाने का काम नहीं है भाई, लड़के को बताओ। और आप चिंता मत करो, गलत काम का थारा बेटा थारा भाई बिल्कुल साथी नहीं है। आपके रात में मेरे पास आओगे और लड़ाई झगड़े के लिए मैं ना पहले किसी के बीच में पड़ा। मैं गोला गांव में अमन चैन भाईचारा चाहता हूँ, मैं गोला गांव में खून खराबा नहीं चाहता हूँ। मैं किसी को गोदी में बैठा के उसको मैं नहीं, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान के बराबर है, पूरा गांव मेरे लिए भगवान के बराबर है। आपको विश्वास दिलाता अपने गांव में अमन चैन भाईचारा रखूंगा और सबको साथ लेके चलेंगे। कभी इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे कि भाई को भाई से भिड़ाने का काम आपका बेटा नहीं करेगा, ये विश्वास रखा देगा। और आपने प्रोग्राम में आए, चिंता करने की बात हुई है। कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है, चिंता करने की बात नहीं है। तो भाई सारा गांव बैठा है, अब मैं काकिए को रुके सारा गांव बैठा है भाई। 5 तारीख को मेरा पेपर 5 तारीख को मेरा पेपर है भाई, मुझे पास करो अभी समझाओगे पक्का। तो भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दे दो। आप बता के सारे भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ गोला गांव की सरकारी को जितने काम पेंडिंग पड़े हैं आपको मैं एक विश्वास के साथ कहता हूँ सारा गांव बैठा है। अगर एक भी काम कोई गांव का पेंडिंग रहेगा तो भाई मेरे काम पकड़ लेना, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चाहे रोजगार की बात होगी, चाहे आपके सम्मान की बात होगी, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देंगे। और उड़ा सरकार आते ही आपके काम में बढ़ाते थे। एक बात लास्ट में कह रहा था भाई यहाँ बच्चे हैं, यहाँ माइनिंग के अफसर और आरटीओ बिजली
जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं कांग्रेस के प्रति? माहौल तो आप बताओगे। मैंने सारा, अब आपने देख लिया होगा, खेड़ी जट का देख लिया, पीछे गोला का देखा होगा, खेड़का का देखा होगा, मेरे काका तब होगा, मेरे पे पूरा आशीर्वाद है। और लोगों ने मन बना लिया कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो लोग अब तक टिकट मांग रहे थे बादली से, अब ये लोग आपके साथ हैं, क्या इससे आपकी ताकत दोगुना हो गई है? नहीं, बिल्कुल, मेरे सारे साथी मेरे साथ है। और जब सारा परिवार इकट्ठा होकर लड़ता है तो कभी नहीं हारा जा सकता, और सारे इकट्ठे हैं, और सारे इकट्ठे होकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सांसद कंगना रनौत लगातार किसानों पर हमलावर है और बयानबाजी कर रही है। ये बीजेपी के लोग, मैंने कहा ना, ये किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, पहलवान विरोधी है, फौजी विरोधी है, हमारे फौज के खिलाफ है, कर्मचारी विरोधी है। इन लोगों के दिमाग में अहंकार के घोड़े पे सवार है। इन्होंने ना किसान की शर्म है, ना बहन बेटियों की शर्म है, ना व्यापारियों की, ना मिडिल मैन की, किसी के नहीं। विधायक जी, आप लोगों ने 7 गारंटी दी है, बीजेपी ने कहा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकते वो हैं। अपनी बात, वो जो कर रहे हैं ना, वो अपनी बात बता रहे हैं, खुद झूठे हैं, झूठों को झूठे लगता है। तो सच्चाई है, जो भूपेंद्र हुड्डा जो कहता है वो करता है। राष्ट्रीय सचिव के द्वारा लगातार आप पर कई आरोप लगाए गए, आपने समय समय पे जवाब दिया, तो अब तो उसने जवाब देना, मैं उससे मांगा था। मुझे तो 4 दिन हो गए, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हमें बादली की जनता से माफी मांगना चाहिए, उसने जवाब देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अपने बयान पे कायम मैं कायम हूँ यार, मैं 5 तारीख तक कायम हूँ। ओम प्रकाश जी या तो वो सबूत लेके आए, क्योंकि कोर्ट में साइन होते हैं, गवाही पे साइन होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी मैं प्रोफेसर हूँ, तो कोर्ट में साइन होते हैं, तो वो उस कोर्ट के डॉक्यूमेंट को निकलवा के दिखाए बादली की जनता को, भाई कुलदीप वर्ष ये काम किया था, नहीं तो माफी मांग रहे हैं। और मैं, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं राजनीतिक समय संन्यास लूंगा। और मैंने तो ये भी कहा, मसल माँ बाप का अपना खून हूँ, तो मैं कति इस बात पे ये हूँ कि उसी टाइम राजनीतिक छोड़ दूंगा। ओम प्रकाश माँ बाप का अपना खून है, तो इस बात को प्रूव करें।